अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 3 है ये भोला। आज के इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। तो आपके सामने जो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा को घर पर किसकी आमद का पता चल जाने की वजह लिखिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, माया के मक्खन जमा करने का तरीका बयान कीजिए। तो आपके पास इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सबक में मज़कूर रिश्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है। और सवाल नंबर 4 है, माया के भाई के घर आने की वजह बयान कीजिए। उसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी बंधन पर भाई बहनों के दरमियान कौलो करार को कलमबंद कीजिए। ये सवाल नंबर 5 है। और उसके बाद जो सवाल नंबर 6 है, समाज माया को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। इसका जो रीज़न है वो आपको बताना है। उसके बाद जो सवाल नंबर 7 है, भोला की समझ में न आने वाली बात बयान कीजिए। और जो सवाल नंबर 8 है, भोला कभी बाबा का तो कभी माता का होने की वजाहत कीजिए। तो इसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, बाबा का भोला को रात और दिन में कहानी न सुनाने का सबब लिखिए। इसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है। और सबक नंबर 10 है, इसका जवाब आपको अपने अल्फाजों में लिखने का है कि सबक से आपको क्या पैगाम मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सबक के हवाले से जेल का एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, भोला क्या चाहता था कि कोई गिफ्ट लाए तो क्या हो जाए। उसके बाद में आप क्या तवक्का करते हैं आपके रिश्तेदारों से कि वो आए तो आपके लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आए। उसके बाद यहाँ पर है, भोला वाकई भोला था, इसको अपने अल्फाजों में बयान करना है। तो आप इस तरह से इसको अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। ज़रा लेंथी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में क्या है, कम से कम 8 मुहावरे आपको तलाश करना है इस सबक से। तो यहाँ पर मुहावरे तलाश किया भी गया है और उसके साथ में उसका सेंटेंस में यूज़ भी किया गया है। उसके बाद में इस सबक के अंदर बयानिया और इस्तिफ़ामिया जुमले और फ़जाइया जुमले जो आए हैं उसको लिखना है। तो बयानिया और इस्तिफ़ामिया जुमले इसके अंदर हैं लेकिन फ़जाइया नहीं है। और यहाँ पर मुफर्रद, मुरक्कब जुमले और मखलूत जुमले दो दो आपको लिखना है इस सबक के ज़रिए। उसके बाद क्या है, सबक से इस्म जमा तलाश कर कर लिखिए। इसका भी जवाब आपके पास नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लेंदी है, आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसका बयान का मतलब बताना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको देख सकते हैं।